বিহার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে যখন তোলপাড় গোটা দেশ, তখন সেই বিহারের যারা তরুণ প্রজন্ম তারা কি ভাবছেন? কারণ বিহার এমন একটি রাজ্য যে রাজ্যে দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে সাক্ষরতার হার কম। আবার এই বিহারেরই বিপরীত একটা ছবি রয়েছে। মনে করা হয় দেশের সব থেকে বেশি ইউপিএসসির সফল ক্যান্ডিডেটের জন্ম হয় এই বিহার থেকে। অর্থাৎ এই বিহার থেকে আইএএস আইপিএস একাধিক তারা পরীক্ষায় পাশ করেছেন এবং এই জায়গা থেকে ইন্টারেস্ট সিনেমাটারও কিন্তু নাম আমাদের প্রত্যেকেরই মনে পড়ে। কিন্তু এখানকার ইয়াং অ্যাসপিরেন্টরা তারা কি মনে করছেন? আমি এই মুহূর্তে বিহারেরই একটি লাইব্রেরিতে এসেছি, সেখানে পড়াশোনা চলছে। কিন্তু তারা কি ভাবছেন এই নির্বাচনকে নিয়ে, তাদের কি আশা, তারা আগামী 5 বছরে বিহারকে কোন জায়গায় দেখতে চান, একাধিক প্রশ্ন, সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজব। इसे बिहार में से दो तस्वीर सामने आती है कि एक तस्वीर कि यहाँ के लिटरेसी रेट बिलो है रादर देन द अदर स्टेट ऑफ द कंट्री, और एक दूसरा तस्वीर है कि इसी बिहार से हम लोग देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों, दो तस्वीर क्यों बिहार से? जो करते थे वो काफी बढ़िया करते थे और जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एकदम दूर रह जा रहे हैं वो। तो अभी वो लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैंने कि यहाँ पे एक माहौल बना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो ऑप्शन क्यों नहीं है? वो ऑप्शन तब आता है जब आपके पास जो मूलभूत जो बेसिक्स नीड्स हैं वो आपका पहले फुलफिल होता है, तब आप कुछ आगे का सोचते हो। तो आपकी बेसिक नीड्स ये है कि आप अगर घर पे रह रहे हो तो आपके गांव तक वो सड़क जानी चाहिए, आपके घर में बिजली होनी चाहिए। इफ आई एम यूजिंग अ लैपटॉप हियर आई शुड गेट एटलीस्ट 18 आवर इलेक्ट्रिसिटी। यस, अभी क्या है कि यहाँ पे सड़क और बिजली का काम काफी बढ़िया हुआ है। अब गाँव में भी 18-20 घंटे बिजली यहाँ पे है, और सड़क तो आप खुद आई होंगी तो आपने देखा होगा इसका सुधार हुआ है। ये जैसे बोल रहे थे कि सड़क हुआ है, बिजली है, बिजली जरूरत है, सबको जरूरत है, देश में हर एक नागरिक को चाहिए। लेकिन आप लोगों का तो बेसिक क्राइटेरिया हुआ कि रोजगार, हमको जो है नौकरी मिले, और दूसरी बात ताकि बिहार में रह के हम बिहार में पढ़ाई करें और नौकरी हम बिहार में ही कर पाए, हमको माइग्रेट होना ना पड़े। पहली बात तो ये है कि उद्योग के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस वजह से भी मैक्सिमम स्टूडेंट लोग जो हैं तो कंपटीशन के लिए ही तैयारी करते हैं। जो सरकार वादे भी कर रही है कि हम देंगे, उद्योग यहाँ पे लाएंगे, जो इतने सालों में नहीं हो पाया, तो हम तो नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। सभी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये होगा वो होगा, महिलाओं के लिए भी स्कीम है, और खासकर यंग लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए बोला गया कि मेगा स्किल सेंटर होगा। तो इससे कितना फायदा होगा और अब तक क्यों नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं होता है। इलेक्शन आता है तो बहुत सारे पार्टी होती हैं, तो कभी कहते हैं कि हम ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, स्किल्स लाएंगे, मतलब यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, कुछ भी लाएंगे, रोजगार लाएंगे। सिर्फ इलेक्शन टाइम ही बाधा होता है। उसके बाद सारी पार्टियां जो भी है वो 4 साल तक लूटती है। बिहार में जो भी है, बीपीएससी है, दरोगा है, बिहार पुलिस है, जो भी है इलेक्शन से पहले नहीं आती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है 1 साल तो वैकेंसी लाती है, उसके पहले कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। 4 साल तक ऐसे ही स्टूडेंट इधर से उधर करते हैं। हम लोग देखे हैं कि महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज जो है पुरुष से ज्यादा है बिहार में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन ज्यादा है, और जो माइग्रेट करके जा रहे हैं तो जो मेल मेंबर हैं फैमिली के वो दूसरे जगहों पे जा रहे हैं जॉब के लिए। ठीक है, जैसे अभी आप छठ पूजा में तो लोग आए होंगे, और छठ पूजा जैसे ही खत्म हुआ तो वो लोग वापस से अपने काम पर लौट गए, तो घर पे जो रह गई वो घर की महिलाएं रह गई। तो वोट जो करने जाएंगी वो घर की महिलाएं करने जाएंगी, इसलिए उनका वोटिंग परसेंटेज बिहार में ज्यादा है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि बिहार में जो है रोजगारी नहीं है, लोगों को माइग्रेट होना पड़ रहा है। आपको क्या राय है इसमें? देखिए, रोजी रोटी तो सबको जरूरी है। बिहार के पास अगर बिहार के लोगों को बिहार में ऑप्शन मिलेगा तो कोई भी अपना घर छोड़ करके जाना नहीं चाहेगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है बिहार में, दैट्स वाई लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। कोई एक नेता थे वो कहते कि यहाँ से गुजरात को लेकर के एक ट्रेन चलाएंगे जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। अगर मेरा मानना है कि वो ट्रेन की जगह आप कुछ यही व्यवस्था करा दे, कुछ औद्योगिक केंद्र खोल दे या कुछ उस तरह की इंडस्ट्री वगैरह की बात हो, तो लोग जाए ही ना। आप बिहार को कैसा देखना चाहते हैं आने वाले 5 साल? किस मुद्दे पर आप लोग वोट डालेंगे? मैम, सबसे पहले तो रोजगार पे डालना है जी, सबसे पहले तो रोजगार पे डालना है। इस समय के युवा को मतलब बिहार में रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है।
बिहार में इंडस्ट्रीज है नहीं कि लोग वहाँ पे रोजगार के लिए कुछ मिले, बाहर जाना पड़ रहा है। इलेक्शन में इस चीज का भी ऑप्शन होना चाहिए कि नोटा भी होना चाहिए, ताकि यदि आप जितने भी इलेक्शन में नेता खड़े हो रहे हैं उनमें से जो नहीं पसंद है तो वो ये भी चूज कर सके, ताकि इनमें से कोई नहीं चाहिए अब दूसरा कोई आए। पार्टी में दिया जा रहा है टिकट तो वो पैसे वाले को दिया जा रहा है, थोड़ा इसको सस्ता किया जाए तो सामान्य लोग भी जा सकते हैं और राजनीति को पढ़े लिखे लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब टिकट बिका जा रहा है। जी, टिकट बिका जा रहा है। जैसे कि अभी ही आप देख रहे हैं कि मूवी के लोग आ रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम लोग अच्छा जानते हैं और काम करेंगे। बिहार में 2 ही पार्टी है, आरजेडी और जेडीयू। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हम लोग को नहीं मिलता है कि थर्ड ऑप्शन कोई चुने हम लोग। थर्ड ऑप्शन है ना, जन स्वराज पार्टी का नाम सुने हैं? इस बार आई है थर्ड ऑप्शन, इस बार आई है। इससे पहले 20 साल 40 साल जो भी लिया जाए आरजेडी ही जेडीयू आ रहा था। नीतीश कुमार जो है, जो अगर आरजेडी कम आ रहा है तो उनमें चले जा रहे हैं, बीजेपी में होना है तो बीजेपी में आ जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये सारे वादे अगर आप लोग मौका देंगे प्रशांत किशोर को तो ये सारा चीज जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे? लगता है कि नहीं, हाँ भाई ये जेन्युइन बोले। हर बार तुम लोग वही सुनते हैं कि यहाँ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। बट इन्होंने कुछ ऐसा बुंदा उठाया है जिस पर लगता है कि नहीं ये जेन्युइन आदमी है। आरजेडी साइड से ये बोल रहा है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों से तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें कॉम्युनल पावर से बचाएंगे, तो वो बीजेपी को ऐसे कर रही है। बीजेपी इधर से क्या कहती है कि हम जंगल राज से बचाएंगे। बस यही 2 मुद्दों पे दोनों चुनाव लड़ते थे। आज ये जो थर्ड फ्रंट एक आया है, प्रशांत किशोर जी इसको लीड कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को, तो आज इन लोग रोजी रोजगार और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी बोलते हैं कि हर घर नौकरी देंगे, तो हर घर नौकरी मतलब कि बिहार में हाँ, ये बिहार में पॉसिबल है क्या? नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। हर घर में सरकारी नौकरी नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। जितना 3 करोड़ बिहार में परिवार है, यहाँ पे टोटल सीट्स जो है गवर्नमेंट जॉब्स में वो 26 लाख है, जिसमें अभी लगभग 15 लाख फुलफिल्ड है और 11 लाख वैकेंट है। आप 3 करोड़ का बात कर रहे हो। বিহারের জনতা সব জানে এবং এখানকার যারা ইয়াং অ্যাসপিরেন্টরা রয়েছেন তারাও কিন্তু যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এখানকার রাজনৈতিক মহল নিয়ে। তারা বলছেন যে এই বিহারে এতদিন তারা দুটো বিরোধী দল অর্থাৎ দুটো দল তারা দেখে এসেছে, আরজেডি এবং জেডিইউ। তাদের কাছে কোনো তৃতীয় অপশন ছিল না, কিন্তু এবার তারা তৃতীয় অপশন পেয়েছে। তাদের কাছে জনস্বরাজ পার্টি তাদের তৃতীয় অপশন, এবং তারা কোথাও না কোথাও তারা মনে করে যে সেই রাজনৈতিক দলকেই তারা ভোট দেবেন যাদের নেতারা তাদের সঙ্গে কানেক্ট হতে পারছেন, যাদের নেতারা তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারছেন। অর্থাৎ নেতা এবং ভোটারের মধ্যে এই যে সমন্বয়, সেই সমন্বয় সাধনটাই কিন্তু চাইছেন এখানকার তরুণ প্রজন্ম। ক্যামেরা পার্সন মনোজ ইয়াদবের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, নিউজ 18 বাংলা, পাটনা।